बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था, बहुत सुंदर वर्णन है और हम पाठ कर रहे हैं। और ये पाठ है उत्तरकांड। उत्तरकांड का जब राम राज शुरू हो जाता है और राम जी वहां पर राज करने लगते हैं और सारी प्रजा को बहुत अच्छे वेदों के अनुसार जो बताए गए हैं वो सारे पाठ सिखाते रहते हैं हमेशा और अपने भाई भाई। अब यहाँ पर शिव जी क्या कहते हैं? गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, सूति सार दान भरने पारा। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली है। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ों के समान है। सूती और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। और क्या कहते हैं? राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामामी। जल सी कर्म ही रजगनी चाही, रघुपति चरित ने बरनी सिराही। भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन नहीं गिने जा सकते हैं और उनका चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और क्या कहते हैं? विमल कथा हरि पद दायिनी, भगति होई सुनी अन पायनी। उमा कहीं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। जो इसको सुनेगा वो पवित्र हो जाएगा, वो सभी कष्टों से दूर हो जाएगा। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है श्री राम जी। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और कछुक राम गुण कहे हूं बखानी, अब का कहो सुकहूं भवानी। सुनी शुभ कथा हर्षानी, बोली अति विनित मृदुबानी। ऐसा सुनकर पार्वती जी, जगत जननी पार्वती जी क्या कहती हैं? मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण सुने हैं। इनको सुनने से मेरा सारा कष्ट दूर हो गया है, सारा भ्रम दूर हो गया है। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हो जाती हैं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोलती हैं, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने हूं राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो गई हूं जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र को सुना है और आपने सुनाया है। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी रहूंगा। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई हूं, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता रहता है। हे मति धीर मेरा मन कर्णपुटों से, उसे पीकर तृप्त नहीं होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के ऐसे चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा तय कह दृढ़ नावा। पिसन ही कन पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान ही है। श्री हरि के गुण समूह तो विशेष लोगों के भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सोहाई। ते जड़ निजात्मक घाती, जिनहिन रघुपति कथा सोहाती। और क्या कहती हैं माता जी? जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हैं? जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख,
जीव तो अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। और क्या कहती हैं, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काक भुसुंडे गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का जो गान किया है उसे सुनकर मैंने अपार सुख पा लिया है। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, सो कोए का शरीर पाकर भी काकभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, इतना प्रेम है, और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म प्रतिधारी। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विशेष से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, समियत ज्ञान सुकृति कोई लहे। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा होता है, जीवन मुक्त कर लेता है, जो श्री राम जी की कथा सुनता है और कहता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।